हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि दो दिग्गज मुख्यमंत्री जिनको इस बार टिकट बंटवारे में उनकी पार्टी से लाख बार डांटों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी फटकार मिल रही है जबकि वो अपने नाम से और अपने मुख्यमंत्रियों के नाम से उन्होंने परचम लहरा चुका है। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी डिबेट को आप जान पाए। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान के दो दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस सरकार से हैं, और दूसरा बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो इस बार दोनों पार्टियों का जो टिकट बंटवारा है उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से घमासान मचता जा रहा है। जो पार्टी सूची जारी करती है उसी टाइम दोनों पार्टियों में बगावत देखी जा सकती है। और इसमें देखा जाए तो पहली बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस में दो गुट चल रहे हैं, एक सचिन गुट और एक गहलोत गुट। इस दोनों गुटों में इस बार परस्पर प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, दोनों में घमासान जारी है। जब भी कांग्रेस की सूची जारी होती है तो उसमें गुट कभी पायलट गुट नाराज हो जाता है, कभी अशोक गहलोत गुट नाराज हो जाता है। और इस बार देखा जाए तो अशोक गहलोत की इस बार किरकिरी ज्यादा हो रही है। हर गुट में देखा जाए तो सचिन पायलट को इस बार महत्व ज्यादा दिया जा रहा है कांग्रेस सरकार की तरफ से। और अशोक गहलोत को इस बार राहुल गांधी की नाराजगी को देखना पड़ रहा है कि राहुल गांधी इस बार अशोक गहलोत से काफी नाराज हैं। जो उन्होंने जो चुनावी सर्वे कराया था डिजिटल बॉक्स के नाम से, उससे जो राहुल गांधी के बीच में जो दरार पड़ी है उससे वो अशोक गहलोत से नाराज हैं। और अशोक गहलोत के इस बार उन्होंने खास दल के जो नेता थे उनके उन्होंने पत्ते काट दिए। और धारीवाल के देखी बात करें, जोशी जी की बात करें, तो इस बार काफी सारा अशोक गहलोत का जो भी खेमा था उसको भी कांग्रेस सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और सोनिया गांधी खासकर अशोक गहलोत के खास पद वाले जो उनको टिकटें मांग रहे थे, सबसे पहले सोनिया गांधी ने उस पर कलम चलाई है। और सचिन खुद की बात करें तो सचिन के जो बागी नेता थे जिन्होंने बीच में गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश भी की थी, पर इस बार राहुल गांधी का प्यार और प्रियंका गांधी की जो देखी जाए वो राहुल गांधी से मिलजुल कर सब कुछ गहलोत को दिया जा रहा है। और इसमें से अशोक गहलोत तिलमिला उठे हैं और अशोक गहलोत इस बार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार यही कहते थे कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, और इस बार शायद उनकी मनोकामना ये पूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी उनको मन से रिटायरमेंट दे दी है। और इस बार सचिन को जो पावर दी जा रही है उसको अशोक गहलोत किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उनके गुट को इस बार जितनी बार भी वो अपने गुट के नेताओं को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे थे, उनको बार बार कांग्रेस की तरफ से डांट फटकार मिल रही थी। इतना दिग्गज चेहरा, जनता का लोकप्रिय चेहरा, और देखा जाए तो राजस्थान में सीएम की रेस में वो आज भी सबसे ऊपर चल रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी में ही शायद उनका पतन स्टार्ट हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी उनको आगे की तरफ से सीएम के लिए शायद नहीं बनाएगी और सचिन पायलट पे शायद भरोसा जताएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे गुट बीजेपी सरकार के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में। बीजेपी सरकार की जानी मानी लोकप्रिय नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बात करें वसुंधरा राजे की। जो वसुंधरा राजे हुआ करती थी उनका कद की तूती बोलती थी, पर इस साल देखा जाए तो बीजेपी में जो घमासान मचा है, बीजेपी ने जब जब टिकट बांटने की कोशिश की है तब तब बगावती सुर तेज हो गए हैं। आधे कांग्रेस में भाग गए हैं, आधे इधर भाग रहे हैं। और बीजेपी की टिकट बंटवारे से लेके खुश नाराजगी ज्यादा लोगों में है। इसका खामियाजाना बीजेपी को वोटों में देखने को मिलेगा कि वोटों में कितनी सेंध लगेगी। बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे का कद वैसे भी बीजेपी ने इस बार दबाने की कोशिश की और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पर फिर भी और चाहते थे कि किसी भी तरीके से बीजेपी से वसुंधरा राजे बनी रहें। पर वसुंधरा राजे का लास्ट में टिकट उन्होंने जारी की, पर वसुंधरा राजे ने खूब सिफारिश की कि मेरे जो दल के नेता हैं, जो मेरे सहायक हैं, उनको टिकट दे दी जाए। पर बीजेपी ने सबसे पहले वसुंधरा राजे के दल के नेताओं के पर उतर दिए और वसुंधरा राजे को खाली एक टिकट देकर चुप्पी साध के कोने में बैठा दिया गया। ना तो उनको सीएम का फेस बनाया गया, ना उनको उनके कद के मुताबिक को कार्य दिया गया, ना उनको स्टेट की कमान दी गई। सिर्फ उनको एक खामियाजाने के रूप में खाली बीजेपी ने एक टिकट दे दिया, भले ही वो जीते भले ही हारे। बीजेपी इस बार सारा खेल मोदी जी के चेहरे पे और कमल के चेहरे पे करना चाहती है। वो चाहती है कि वसुंधरा का युग जितना भी था उसको वो इस बार खत्म करने के कगार पे हैं। और इस बार अगर वसुंधरा राजे किसी भी तरीके से बीजेपी को छोड़ भी जाती तो उन्होंने विकल्प की भी तैयारी कर ली थी, वो दिया कुमारी पे भरोसा जता रहे थे। सेम हाल अगर कांग्रेस की बात करें तो वो दिग्गज जाने माने सीएम अशोक गहलोत से विश्वास हटाकर वो इस बार सचिन पायलट पे विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। पर अभी इलेक्शन बाकी है। इलेक्शन से पहले जिस प्रकार दोनों सीएमओ की
अनदेखी हुई है, जिस प्रकार दोनों सीएम को अपनी अपनी पार्टी से दुत्कारा गया है, जिस तरीके से दोनों पार्टियों से लताड़ा गया है, क्या ये सीएम इस बार पार्टी को जिताने में सहायक होंगे? ये एक चिंता का विषय है दोनों पार्टियों के लिए। अशोक गहलोत जिस तरीके से अपनी नाराजगी को बयान नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उनकी पूरी पार्टी में टिकट बंटवारे से का हो या कोई और जिम्मेदारी हो, इस बार वो अपनी पार्टी से कुछ भी कमान लेने में नाकाम घोषित रहे हैं। सारी कमान इस बार देखा जाए तो सचिन पायलट के कंधों पे दे दी गई है। वही हाल अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे के साथ भी हुआ है कि वसुंधरा राजे के अलावा जो पार्टी में केंद्रीय नेता हैं, तो और भले ही जो बीजेपी के और जो नए नेता हैं उनको बीजेपी ने भरोसा जताया, जैसे सीपी जोशी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन वेगपाल हो, सतीश पुनिया हो, इनको देखा जाए तो बीजेपी ने बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दे दी। पर बीजेपी में कितनी बार विक्ट्री कराने वाली, पंचम लहराने वाली वसुंधरा राजे को उन्होंने दरकिनार कर दिया, और वो उनकी एक भी पार्टी में इस बार नहीं बनी, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेके हो, चाहे सलाह मशवरा हो, चाहे और कोई कमान की बात करें। सिर्फ दोनों पार्टियों के जो भी दिग्गज मुख्यमंत्री हैं वो इस बार सिर्फ पार्टी में रहने का कवायद पूरी कर रहे हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो इलेक्शन में दोनों पार्टियों को गुटबाजी का और नाराजगी का खामियाजा ना अच्छा खासा ना देखना पड़ेगा। अब इसमें अगर अशोक गहलोत इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ नहीं निभा पाए तो सचिन पायलट की नैया फिर डूब जाएगी। और जिस प्रकार अगर वसुंधरा राजे इस बार अपने दल की नेताओं की नाराजगी नहीं दूर कर पाई और बीजेपी से उनको कोई अच्छा पद ऑफर नहीं हुआ, तो बीजेपी को भी इस बार नई सरकार का ही मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में भी बम्पर गुटबाजी देखने को मिल रही है और कांग्रेस में भी उससे ज्यादा ही है। तो हो सकता है इन दोनों की गुटबाजी का फायदा कोई तीसरा दल उठाए, और इन तीनों चारों चेहरों के अलावा बीजेपी भी शायद नया चेहरा सीएम के लिए ढूंढ रही थी। तो शायद बीजेपी की तमन्ना पूरी हो जाए, ना तो सीएम राजे बने, ना सचिन पायलट बने और ना गहलोत बने। दोनों दोनों पार्टियों का जो युद्ध है वो इसी तरीके से हार जाएंगे और तीसरा मुख इसमें कोई मोर्चा मार जा जाए। दोस्तों, बात कर रहे थे इस बार राजस्थान के समीकरण के बारे में कि राजस्थान का जो समीकरण है दोनों पार्टियों का अपने अपने पुराने भरोसेमंद नेताओं से विश्वास उठ गया है। चाहे वो अशोक गहलोत हो, कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत से सारी जिम्मेदारियां खींच ली हैं। आए दिन उनको दुत्कार और लताड़ का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनके बीच में अभी उनके बेटे ऊपर ईडी का छापा भी लगा, पर कांग्रेस ने उसमें कुछ उनका साथ देते नजर नहीं आए, पल्ला झाड़ते नजर आए। वही हाथ वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं कि वसुंधरा राजे को भी पार्टी से कोई सहारा नहीं है। किसी भी तरीके से पार्टी से उनको सपोर्ट ना पहले मिली थी ना अब मिल रही है। हालांकि वो अपनी लोकप्रिय सीट से चुनावी में दंगल में कूद पड़ी हैं और वो दावे ठोक रही हैं कि वो बहुत बड़ी विक्ट्री साइन करेंगी। पर जिस तरीके से उनकी गुटबाजी बढ़ रही है और जिस तरीके से उनका गुट का खेमा खत्म कर दिया गया है, खाली वो अपनी सीट निकाल पाए तो इस बार उनके लिए कवायद पूरी होगी। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान का दंगल अभी योद्धाओं से भरा हुआ है, इसमें सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार और निर्दलीय सरकार। आप देखते हैं कि इतनी सारी नाराजगी के बावजूद दोनों पार्टियां क्या इस बार राजस्थान के रण में अपना पंजा या अपना कमल ला पाएंगी, ये दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि इस बार चुनौतियां काफी संघर्षपूर्ण रहेंगी, क्योंकि दोनों पार्टियों में गुट बाई चरम सीमा पे है और दोनों पार्टियों में सीएम को फेस को लेकर लड़ाई जारी है और दोनों पार्टियों के पुराने मुख्यमंत्रियों का कद खत्म हो गया है। इस रुझान पे मैं और मेरी टीम पूरा वर्क करेंगी, जो विश्लेषण अच्छा सा होगा हम आपको ला के देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा दासोच के साथ मिलूंगा नए समीकरण के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।